ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। ओम शांति। ये मुरली है 3 अप्रैल 1981 की। इसमें बाबा ने बताया कि ज्ञान मार्ग का भक्ति मार्ग से बहुत गहरा कनेक्शन है। यानी हम ब्राह्मण आत्माएं संगम पर जो भी करते हैं उसका प्रभाव भक्ति मार्ग में हमारे भक्तों पर पड़ता है। हमारा एक एक कर्म उनको प्रभावित करता है। जैसे लौकिक दुनिया में होता है ना, मान लो कोई बच्चा बीमार हो गया है, कुछ भी ऐसी बीमारी हो गई जो थोड़ा सा मुश्किल हुआ उसको ठीक करने में, तो डॉक्टर पूछता है कि क्या आपके परिवार में माता पिता को या दादा दादी जी को किसी को कुछ ऐसी बीमारी हुई है? तो फिर बताते हैं हाँ ऐसा हुआ था किसी को। तो डॉक्टर कहते हैं ना जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगी। ऐसे ही बाबा हमें जो ब्राह्मण बच्चे बने उनको भी कहते हैं कि तुम पूरी सृष्टि के पूर्वज हो। अभी आप जो करते हो उसका प्रभाव आपकी वंशावली पर पड़ेगा, यानी पूरी सृष्टि पर। हम स्वर्ग में आएंगे, हमारे बाद जो द्वापर में हमारे भक्त आएंगे वो भी कुछ ऐसा ही करेंगे जैसे कर्म अभी हम कर रहे हैं। बाबा बताते हैं कि अभी संगम पर पूरे कल्प की सेटिंग हो जाती है। मतलब कौन आपका वारिस बनेगा, आपकी प्रजा में कौन आएगा और आपके भक्त कौन बनेंगे, आपकी पूजा कितनी होगी और किस विधि से होगी, सब कुछ अभी सेट हो रहा है। किस आधार पर? हमारे कर्मों के आधार पर। हमारी मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ ये तय करता है कि हमारा भविष्य और हमारी वंशावली का भविष्य कैसा होगा। बहुत अच्छे से बाबा ने विस्तार से सुनाया कि अभी आप क्या करते और भक्ति में फिर उसका प्रभाव क्या होगा। ध्यान से सुनिए। बाबा ने बताया जो बच्चे संगम पर बाप की याद में एक रस नहीं रहते, जिनकी बुद्धि भटकती है, उनके भक्त भी अटल निश्चय वाले नहीं होते। अगर हमारी बुद्धि भटकेगी तो हमारे भक्तों की बुद्धि भी भटकेगी। यहाँ वहां वो भटकते ही रहेंगे, कभी किसी को देवता बनाएंगे और कभी किसी को। आज राम के भक्त बन गए, कल कृष्ण के बन जाएंगे। आप सोचो, यहाँ भी अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो जो भक्त होंगे वो भी निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। अगर तुम बच्चे यहाँ सर्व प्राप्ति संपन्न नहीं बनेंगे, अगर हमने बाप से सारी शक्तियां सारी प्राप्तियां नहीं की, तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता के पास भटकेंगे। क्योंकि वो देखेंगे कि हमारे देवता के पास जिसको हम इतने दिन से याद कर रहे थे कुछ मिल ही नहीं रहा, फिर दूसरे के पास जाएंगे कि शायद वहां मिल जाए। संगम पर अगर तुम अपनी शान में स्थित नहीं होंगे तो वहां तुम्हारे भक्त भी परेशान रहेंगे। यहाँ बाबा रोज टाइटल देते हैं ना, तो उन स्वमानों की शान में स्थित अगर रहे तो ठीक है, नहीं तो भक्त भी परेशान। आगे सुनो। यहाँ जो बच्चे एक बाप की अव्यभिचारी याद में अगर रहते हैं, अब पॉजिटिव ही सुन लो, जो बच्चे यहाँ एक बाबा की अव्यभिचारी याद में रहते हैं तो उनके भक्त भी इतने पक्के होंगे, ऐसी नौदा भक्ति करेंगे, ऐसी नौदा भक्ति करेंगे, चाहे हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं होंगे, वो हनुमान के ही भक्त रहेंगे। आजकल आप देख रहे हैं ना, सबको मालूम है कि हनुमान जी श्री राम को याद करते, श्री राम शिव बाबा को याद करते, लेकिन फिर भी हनुमान के पीछे इतना पड़े हैं क्योंकि जो भी चल पड़ा एक बार देश दुनिया में, तो सब सोचते हैं कि इसी को फॉलो करो। जैसे तुम बच्चे यहाँ बाप को भोग स्वीकार कराए बिना खुद भोजन ग्रहण नहीं करते। कितने सारे भाई बहने हैं, कितने घर परिवार में रोज भोग लगता है, तो बाबा बता रहे इसका फायदा क्या होगा।
ऐसे आपके भक्त भी आपको भोग लगाए बिना कभी भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कभी कभी भी बाबा को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय आप शिक्षा के कारण अगर मधुबन जाते हैं तो वहां पांडव भवन में जो शांति स्तंभ बना हुआ है, साकार बाप का यादगार, तो वहां परिक्रमा करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वहां शिक्षाएं लिखी हुई हैं बाबा की। उन शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब सुनो उसका यादगार क्या बनता है। ऐसे ही भक्ति में जब तक परिक्रमा नहीं कर लेते तो भक्ति संपन्न नहीं समझते। भक्ति मार्ग में भी है ना, शास्त्रों की भी परिक्रमा कराते हैं, और भक्त भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी कोई ऐसी मूर्ति होती है वहां परिक्रमा करते हैं। सब कुछ आपका ही कॉपी किया हुआ है। अभी आप श्रेष्ठ आत्माओं की बाप रोज कितनी महिमा गाते हैं। हम जो भी बाबा के कार्य में सहयोगी बनते तो बाबा हमारे श्रेष्ठ कार्यों की, श्रेष्ठ जीवन की महिमा अर्थात कीर्ति गाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में इसके याद स्वरूप भक्त लोग कीर्तन किया करेंगे। बाबा हमारी कीर्ति गाते, भक्त कीर्तन किया करेंगे। जैसे यहाँ अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के कारण खुशी में ब्राह्मण बच्चे मन से नाचते हैं। ब्राह्मण बच्चे तन से नहीं नाचते इतना, परंतु मन से तो सारा दिन खुशी में नाचते हैं। ऐसे भक्ति मार्ग में भक्त पांव से नाचेंगे। आजकल आप देखते हैं जहां भी कीर्तन भजन चलता, जागरण होता, वहां भक्त नाच गाना जरूर करते हैं, खूब नाचते हैं, खुशी में खूब झूमते हैं। क्यों झूमते हैं? क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पूज्य हैं, वो भी सदा खुश रहते थे, मन में खुशी में नाचते थे, तो उसका यादगार वो पांव से नाचते हैं। भक्ति मार्ग की जो भी रस्म रिवाज है वो सब संगम का यादगार है। अब आप देख लो, सोच लो, अच्छे से विचार कर लो कि हमें अपना यादगार कैसा बनाना है। कभी कभी वाली पूजा, काम चलाऊ पूजा, या विधि पूर्वक बहुत अच्छे से। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।